चलो भाई, एमपी पुलिस एस्पिरेंट। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। पीडीएफ नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:45 दिखाई दे रहा है। एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में कितना दिखाई दे रहा है? 3:45 दिखाई दे रहा है। वास्तव में घड़ी में कितना बज रहा है? देखो भैया, दर्पण प्रतिबिंब में यदि अगर आप बात करोगे, बात को समझिएगा, आपको 12 में से माइनस करना है। चाहे प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है तो ओरिजिनल अगर निकालना है घड़ी में कितना बज रहा है तो भी 12 में से माइनस करना है। यदि ओरिजिनल कोई टाइम दिया है उसको प्रतिबिंब में निकालना है तो 12 बज के माइनस करना है। अगर इससे माइनस नहीं हो रहा है तो आप इसको 11:60 भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे 3:45 दिया है तो भैया इसको पॉसिबल क्या है, मैं 11:60 में से माइनस कर दूँ, है ना। 11 में से 60 में से अगर आप माइनस करोगे तो आप समझ पा रहे हैं कि सर ये कितना हो जाएगा, 9 10 11 8:15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 8:15 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो पीडीएफ मैं किस क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ समझिएगा, पीडीएफ नंबर 4 का, है ना, पीडीएफ नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 बजकर कितना दिखा रही है? 30 मिनट बता रही है। तो सही समय क्या होगा? सेम क्वेश्चन, 11 में से 60, 11:60 में से इसको माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है। तो 60 में से 30 गया, कितना बचेगा? 30 बच जाएगा फाइनली। और 11 में से 8 गया, कितना बच जाएगा? फिर 3 बच जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 3 30 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये भी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पे बिंदु लगे हैं। चलिए भाई, यहाँ इस क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। बिंदु लगे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 2 डॉट यहाँ पे भी होते हैं, 2 डॉट यहाँ पे भी होते हैं। ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 11 होता है, ये 10 होता है, और ये 8 होता है, और ये 7 होता है। फाइनली ये आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। इस बात को समझिएगा, है ना। दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है और है ना, और प्रतिबिंब में इतना बजे जैसा समय दिखाई दे रहा है। दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। ये उल्टा रखने वाली एक क्वेश्चन को समझिएगा। इसका ऐसा देखो कैसा है, अभी 4 बज के मतलब इसके बीच होगा, और 50 मतलब यहाँ पे होगा, है ना। अब दर्पण के सामने उल्टा रखा गया इन द सेंस, इसका मतलब ये होता है कि देखिए भैया, आपको दर्पण को मतलब इसको उल्टा नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर चेंज करना है। उल्टा रखा गया इन द सेंस, इसको नंबर चेंज करना है। तो जहाँ 12 है उस जगह क्या आ जाएगा? इसका उल्टा क्या होता है? 6 होता है। तो जहाँ 12 है वहाँ 6 आ जाएगा, जहाँ 6 वहाँ 12 आ जाएगा। 9 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। मैं पहले यहाँ से यहाँ बता देता हूँ, अगर यहाँ का समय दिया है तो यहाँ से वैसे सेम टू प्रोसेस करके निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ 3 है तो पक्का यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये 4 और 5 के बीच में था, इसका मतलब सर यहाँ पे कहीं बीच में होना चाहिए। ये देखो ये हो गया ना। ये 10 में था, इसका मतलब इसको यहाँ होना चाहिए। सर कायदे से समय कितना हो रहा है? समय हो रहा है 10 बजकर कितना, 10 बजकर यहाँ पे कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। कायदे से कितना हो रहा है? 10:20 हो रहा है। अब इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। दर्पण प्रतिबिंब में कैसे क्या करते हैं? 11:60 में से माइनस करते हैं तो सर 40 और 1 आ जाएगा। फाइनली 1:40 आ गया ना। कितना आ गया भैया? फाइनली 1:40 आ गया। अब ये प्रोसेस यदि इतना बड़ा क्वेश्चन बोला गया है तो ये सब प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समय कितना दिया है? 4:50 दिया है। जब जब घड़ी को उल्टे रखने की बात है, जब जब घड़ी को उल्टे रखने की बात है तो हम समझ लेंगे, हम क्या समझ लेंगे कि वो जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर दर्पण का क्वेश्चन समझा तो 11:60 से माइनस किया तो 1:40 आया ना। अगर मैं सेम टू सेम इसको यदि मैं, बात को समझिए, 17:90 से माइनस करता हूँ तो भी कितना आएगा? सर 13:40 ही आएगा। और 13:40 मतलब कितना होता है? 1:40। यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है। ये दर्पण प्रतिबिंब के लिए है और ये भी है जल प्रतिबिंब के लिए। अच्छा, जिसको पता नहीं जल प्रतिबिंब का, यहाँ समझिए। देखो 18:30 में से माइनस करना होता है ना। अब भैया 1 घंटे में यहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ 60 ट्रांसफर कर दो, 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ कितना हो जाएगा? 17। तो या तो 18:30 से माइनस कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो 17:90 से माइनस कर दो। तो मैंने देखो जल प्रतिबिंब का 17:90 से माइनस किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर करोगे तो भी 1:40 आ जाएगा,
अगर इसको और शॉर्ट बनाना है तो भैया जब जब घड़ी को, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार, जब जब घड़ी को उल्टा रखने की बात हो, जब जब घड़ी को उल्टा रखने की बात हो तो उसे जल प्रतिबिंब सॉरी, जल प्रतिबिंब मान के उसको 1790 से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक यह क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा। क्लियर है ना? उल्टा रखने की बात हो तो जल प्रतिबिंब से माइनस कर देना। समझ में आया इसको? चलो ये भी क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाता है ना? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है भैया? एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पे बिंदु लगे, सेम बोला है। उसी घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। उल्टा रखा मतलब फिर से हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:15 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 4:15 दिखाई दे रहा है। तो कितने में से माइनस कर दूंगा मैं, है ना? कितने में से माइनस कर दूंगा? सॉरी, 18:30 में से माइनस कर दूंगा। मैंने यहाँ 30 लिख दिया था ना, इसलिए 18:30 होगा। तो 30 में से 15 का सर 15 बचता है। फाइनली 18 में से 4 का कितना बचता है? 14 बचता है। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2:15 लिख सकता हूँ, है ना? 2:15 लिख सकता हूँ। अब ऑप्शन में, चौथे नंबर के ऑप्शन में सर एक ही 15 है, तो मैंने क्या बोला था कि जब ऑप्शन में ये दिखाई ना दे तो हमें 1 घंटा माइनस करना है। कब? जब जल प्रतिबिंब निकालना है। तो यदि 1 घंटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1:15। इसका मतलब सही आंसर कितना हो जाएगा? 1:15 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना? ये कब करना है माइनस? जब ये वाला ऑप्शन ना दे, है ना? जल इमेज में यानी वाटर इमेज में ये ऑप्शन ना दे तब एक माइनस कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। सर दोनों ऑप्शन है तो ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है ना इतना? चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी आप क्लियर हो जाते हैं, है ना? 5वें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान बिंदु दिया है। घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया। फिर बात उल्टा रखने की बात हो रही है, इसका मतलब क्या निकालोगे? जल प्रतिबिंब निकालोगे। तो 7:50 दिया है तो किससे माइनस कर दूं? सर 17:90 में से माइनस कर दो, क्योंकि 18:30 यहाँ 30 जाएगा, 30 में से 90 माइनस करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो 90 में से 50 गए तो 40 बचता है, और यहाँ बचता है कितना? 10। ऑप्शन में क्या भैया 10, 40 दिया है? हाँ जी, ऑप्शन में क्या दिया है? 10, 40 ऑप्शन में था। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया भैया ये? हाँ, ऑप्शन नंबर 10, 40, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक, ये भी क्वेश्चन भी हो जाता है। अब आगे देखिए, छठवा। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पे बिंदु लगे हैं। उस घड़ी के दर्पण सामने उल्टा रख दिया, फिर उल्टा रख दिया। अगर उल्टा रखने की बात है तो फिर भैया समय ये दिया है 6:10 दिया है, इससे माइनस करोगे। सर इस बार 18:30 से माइनस कर दो, क्योंकि 30 10 छोटा हो जाता है ना, तो 30 से आराम से माइनस हो जाएगा। 30 में से 10 गया 20 हो जाएगा, है ना? 18 में से 6 गया तो फाइनली कितना बच जाएगा भैया? 12 बच जाएगा। 12, 20 क्या ऑप्शन में 12, 20 है? 12, 20 है ऑप्शन में? 12, 20 नहीं दिखाई दे रहा है। देखो 6:50 दिया है, 12:40 दिया है, 11:20 दिया है। 11:20 दिया है, 12:20 नहीं है, तो सर एक माइनस कर दो, 11:20 आंसर आ जाएगा। अब एक माइनस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रिक तो है, लेकिन वास्तव में यदि आप इमेज बनाते हो, वाटर इमेज बनाते हो, बना के देखिएगा कभी घड़ी से, तो वो 1 घंटा माइनस होके ही आता है। मतलब वो आता है ना 1 घंटा माइनस होके। इसलिए अगर ऑप्शन में 12, 20 नहीं दिया है तो एक माइनस कर दीजिएगा, है ना? इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 6वें नंबर क्वेश्चन का 11, 20 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना इतना? चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना? एक घड़ी में केवल इतने बिंदु स्थान दिए हैं, उस घड़ी में दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया, इसे भी उल्टा रख दिया गया। क्या करोगे भैया? समय ये दिया था 9:50 दिया था, फिर उल्टा रख दिया गया। इन द सेंस जल प्रतिबिंब बनाना है। वो कैसे बनाना है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा दिया। तो इसे कितने से माइनस कर दूं सर? ये 30 से घटेगा नहीं, तो ये 90 से तो घट जाएगा ना, तो 17:90 से माइनस कर दो। 90 में से ये गया 40 हो जाता है, और 17 में से फिर अब ये 2 गया तो कितना बच जाता है? 8 बच जाता है ना? ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर 8:40 था ऑप्शन में। हाँ जी 8:40, 7वें नंबर के क्वेश्चन में 8:40 था। ये भी आपका सही आंसर आ जाएगा 8:40। ठीक है ना? अब आ रहा है ना समझ में? चलो 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें का नहीं, 7वां था। 8वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 3, 6, 9, 12 के स्थान पे दिया है ना? इस बार भी घड़ी को उल्टा रखा गया है। उल्टा रखने पे हमें कुछ नहीं करना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। फाइनली कितना आ रहा है? 8-10 आ रहा है। 8वें नंबर के क्वेश्चन में 8-10 है नहीं है सर, एक कम करना पड़ेगा, 7-10 ऑप्शन में है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7-10 इसका ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए क्लियर, ये भी क्लियर हो गया, है ना? ये भी क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन, इसको भी उल्टा रखा गया है। 12:30 का समय दिया है ना? उल्टा रखा गया। वास्तव समय क्या हो रहा है? कोई भी पूछे, घड़ी में पूछे या भी वास्तव का समय पूछे, वास्तव का समय पूछे, या तो घड़ी का समय पूछे, कुछ नहीं करना है। अगर उल्टा रखा गया है
इन द सेंस उसको जल यानी वाटर में से निकालना है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर हम 18 30 से माइनस कर सकते हैं। एक काम करें 17 90 से माइनस करने की कोशिश करते हैं। कितना हो जाएगा भैया, ये तो 60 आ गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ तो 5 आ गया। 5 मतलब क्या, ये 6 बज रहा है क्या, फाइनली समझ में आ रहा है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में 6 नहीं है सर, 5 है, तो एक फिर माइनस कर देंगे तो 5 इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 5 इस करेक्ट हो जाएगा। अगर इतना नहीं तो यहाँ देखो 18 30 में से 12 30 माइनस करेंगे तो जो 30 में तो गया 0 सर, 18 में से 12 गया था, 6 बच जाता है। देखो डायरेक्ट यहाँ से भी 6 आ रहा है, यहाँ से भी 6 आ रहा है, और ऑप्शन में 6 नहीं है इसलिए एक माइनस कर दिया, कितना आ गया भैया 5 इस करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 बचे इस करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया है ना। 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा, है ना। यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सी से प्रारंभ करके बदल दें, है ना, अच्छी बात है। तो 16 बजे का समय कौन सा दर्शाएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके लिए बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चलो भैया काम याद आ गया था। चलो क्या बोला है कि 10वां नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, मतलब 24 घंटे वाली बात हो रही है, 12 वाला नहीं हो रहा है ना, रेलवे घड़ी वाला जो उनकी बात हो रही है। सी से प्रारंभ करके बदल दे, सी से प्रारंभ करके, इसका मतलब सर अगर मैं 12 यहाँ होता है ना, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, सी के बाद डी, यहाँ पे डी आ जाएगा, है ना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, है ना, 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 एक मिनट कुछ गड़बड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी मेरे यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से 13 आ जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये हो जाएगा 24, है ना। ठीक है, तो आपको वो बस लिखना है, ठीक है। तो एक जो है सी को दिखा रहा है, एक जो है वो सी को दिखा रहा है। एक्चुअल में सी तो 3 नंबर है, अल्फ़ाबेट के सीरीज में सी कितने नंबर है, 3 नंबर है। वैसे ही सर जो 12 है वो किसको दिखाएगा, है ना। तो इसमें से कितने को माइनस किया होगा, इसमें से 2 माइनस किया। जैसे अगर मैं 2 नंबर निकालता हूँ, 2 नंबर निकालता हूँ तो यहाँ पे डी है, डी कितना है सर 4, अल्फ़ाबेट में तो 4 है, इसको 2 नंबर दिखा रहा है तो 4 इसमें 2 माइनस किया तभी तो हुआ ना। अब सर ये 12 है ना। अब इसमें से मैं क्या कितना माइनस करूँ तो 12 आ जाएगा, तो 14 को 14 में -2 करूँगा तभी तो 12 आएगा, सॉरी फॉर देट। तो सर यहाँ पे एम आ जाएगा, है ना। हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें 16 देखना है, 16 कितने कौन सा लेटर में होगा, 16 मतलब समझ रहे हो, ये वाला 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार 10वें नंबर के क्वेश्चन के अनुसार 16 की बात कर रहे हैं ना, ये देखो 16 बजे कौन सा समय कौन सा लेटर होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 16 लेके आना है ना। तो अब कितने में से माइनस किया जाएगा, अब बताओ बड़ा, यहाँ 16 लेके आना है तो 2 माइनस करके 16 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, फिर से यहाँ पे 14 आ जाना चाहिए, है ना। नहीं पर यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, एक ही अंक फिर से रिपीट हो रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो होगा। एम, यहाँ तक एम आ गया, है ना, एम ओ पी क्यू आर आ जाएगा। सही बात है सर, 16 जो है 18 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 16 आएगा ना, और 18 मतलब किसका होता है, आर, ये देखो ट्रिक हो गया, है ना। ये भी हम थोड़ा सा ध्यान से इसको कर सकते हैं कि अरे 3 को 1 कैसे लिखा, 2 माइनस किया, 4 को 2 कैसे लिखा, 2 माइनस किया। सर वैसे ही 12 लिखा है तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 12 आएगा ना, वैसे ही 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 नंबर का हमें लेटर ही पता करना है, तो भैया लेटर कौन सा हो जाएगा, आर इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, आर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चलिए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, किसी घड़ी में 3:40 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 3:40 पे सुइयों के बीच का कोण दिखा है सर, ये घंटा होता है और ये मिनट होता है, अच्छी बात है। हमारा फार्मूला 11
कितना होता है, सॉरी 30H बराबर 11/2 m प्लस माइनस थीटा होता है। H की जगह में मैं यदि 3 लिखूंगा तो ये 90 हो जाएगा, बराबर 11/2 यानी 11/2 इंटू में 40 लिखूंगा तो प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। 40 से ये फाइनली 20 बार कट जाएगा तो सर ये हो जाएगा 220, 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। यदि मैं इसमें से माइनस करने चाहूँ तो 220 में से अगर 90 माइनस किया जाए तो फाइनली कितना बचता है ना, कितना बचता है भैया, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 12 में से 9 गए कितना बचता है भैया, 3 बचता है क्या, है ना, 10 11 12, ठीक है, और यहाँ से एक ही बचेगा। तो सर फाइनली सर ये माइनस में आएगा लेकिन, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा कभी माइनस में होता नहीं, तो यहाँ से कितना जाएगा 130 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, 130 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, फटाफट चलेंगे भैया, एमपी पुलिस बनना है ना, फटाफट हमें करना पड़ेगा। चलो, आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी, 5 15 दिया है, जल्दी से बताइए, 5 15 दिए है ना, तो 30 इंटू 5 इज इक्वल 11/2 इंटू 15 प्लस माइनस थीटा, क्लियर है, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, है ना, 5 दिया 15 हो जाएगा, 11 से अगर इंटू करेंगे तो फिर 5 6 1/2 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 150/165/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर फिर से बात करेंगे तो सर ये 300 माइनस 165/2 हो गया, है ना, 300 माइनस 165/2 हो गया, क्लियर है, समझ में आ रही थी बातें। अब 300 माइनस 165 ऑप्शन में है क्या भैया, एक मिनट चेक कर लूँ क्या, 12 नंबर क्वेश्चन, हाँ भैया ऑप्शन में तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो है। तो यहाँ से फाइनली सर 300 में से 165 तो फाइनली कितना आ जाएगा ये, है ना, फाइनली ये 135/2 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, आई थिंक सो, है ना, 135। अब 135 का हाफ कितना होता है, 135 का हाफ कितना होता है ना, 67 1/2 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ये भी तो आसान ही था भैया। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 67/1/2 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर रहा। चलो, तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और भी देख लेते कौन सा क्वेश्चन नहीं बना आपसे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो गई थी ना, क्वेश्चन नंबर 12 5 15 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13 भी आई थिंक हो गया, हो जाएगा, 13 का भी आंसर कितना आ जाएगा 67/1/2 आ जाएगा, है ना, इसका भी आ जाएगा क्योंकि 6:45 का समय दिया है, तो फार्मूले के हिसाब से, है ना, क्या था 30H इज इक्वल टू 11/2 m प्लस माइनस थीटा, हाँ, यहाँ पे 6 दिया 18 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा सर 5 9 और 4/2 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, जब 2 का इंटू हो जाएगा तो सर ये 360 हो जाएगा माइनस 495/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। अगर फाइनली यहाँ से माइनस करेंगे तो सर 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 135/2 हो जाएगा, 135/, अभी मैं देखा 67 1/2 डिग्री ही होता है ना, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये भी 13 वाला सही हो जाएगा, है ना, 67/1/2 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है, ये भी हो गया भैया, 30 नंबर का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चला गया। चलिए अब बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में, क्या लिखा है 7:35 लिखा है, क्या लिखा है भैया 7:35 लिखा है, आपस में लिखना होगा, तो फार्मूला है 30H इज इक्वल टू 11/2 m प्लस माइनस थीटा, 7 को यहाँ रखोगे, 7 या 21 हो जाएगा, 35 को यहाँ रखोगे, है ना, तो 5 8 3/2 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो यहाँ से इंटू हो जाएगा 420 माइनस 385/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर माइनस करोगे तो फाइनल देखो 5 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा, 35 का आधा 17.5 होता है भैया, है ना, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 14 क्वेश्चन का भी 17.5 होता है ना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये भी आपसे
बन गया होगा, ये भी आपसे बन गया होगा, 17:30 आ जाएगा। ठीक है, 8:20 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? 8 और 20 की बात है। फार्मूला याद है, 30h = 11/2 m प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 8 या 24 होते हैं गुरु जी, 20 का इंटू करेंगे तो ये इतना चले जाएगा, प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो 031 = थीटा। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 130 इस करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा 130। आई थिंक इतने तो क्लियर आपको रहा होगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना कागज बना लूँ। ठीक है ना, एक मिनट बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? 8:30 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएगी? ठीक है, कितने अंश का कोण बनाएगी? चलो देखते हैं। 8:30 की बात हो रही है तो यहाँ फार्मूले में रखोगे, 8 या 24 हो जाएगा, बराबर 15, 5, 6, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। फार्मूले में मैंने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, आप इतना कर लीजिएगा। जब ये सेट जाएगा तो सर माइनस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ 4 और ये 3 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो भैया हमारा प्लस माइनस थीटा, थीटा कितने डिग्री आ जाएगा? 75 इस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 16 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा दिया? डी इस करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी इस करेक्ट हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में लिख रहा हूँ भैया, फार्मूले नहीं है पता तो थोड़ा सा इसी वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख लीजिएगा, है ना। चलो 16 नंबर का हो गया। 9-15 आपस में कितने कोण का एंगल बनाएंगी, है ना। फार्मूले में रखोगे तो 9, है ना, तो कितना जाएगा? ये 270 आ गया, प्लस 15, हाँ ना, 5, 6, 1/2 प्लस माइनस थीटा जाएगा। जब इधर जाएगा तो सर ये फाइनली जाएगा, है ना, 540 -165/2 = प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। यहाँ से अगर आप माइनस करने जाओगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और 4 में से गया 3 आ जाएगा, बटे 2 प्लस माइनस थीटा। आई थिंक ऑप्शन कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, है ना, ये शायद 9-15 है ना, 9-15 बोले तो क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। ठीक है, अभी देंगे भैया, है ना, तो एक बार जाएगा। ठीक है, 2, 8 × 16 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दिया 7 बार चले जाएगा, 1/2 डिग्री = थीटा। क्या 187 आ रहा है? 172 आ रहा है सर, 97 नहीं आ रहा, 172, 1/2, ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है। क्या मैंने गलत कर दिया क्या? ऐसे कुछ लग रहा है मुझे, है ना। तो ये आई थिंक इतना ही हो जाएगा ना, इससे ना 15, 5, 6 का जाएगा, जब इससे कटेगा तो 0, 14, 5, है ना। ठीक है, 165, 5 बचा, और यहाँ से 3 बचेगा। 3 में से मतलब 13 में से 6 गया तो 7 ही तो बचेगा ना, है ना। और यहाँ से 4 लिया, 4 में से 3 बचा, तो 187, 172 क्यों आ रहा? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक है, 172 क्यों आ रहा है इसका? क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है? 7:15 घड़ी के आपस में कितने आंसर कौन बनेंगे? सही तो किया था मैंने। ठीक है, गड़बड़ क्या हो गया इसका? इसका गड़बड़ क्या हो गया भैया? हाँ भैया, ऐसे कितना आया था? 187/1/2 दिया, मतलब 187.5 दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन कितना दिया है? 172.5 आंसर दिया है। ठीक है सर, अब ये नहीं है आंसर, ये सही कैसे आंसर है? बात को समझिएगा, है ना, कि मान लीजिए घड़ी है, और इस घड़ी में यदि कुछ कुछ समय हो रहा है, और यदि हम, अगर हमारा आंसर देखो इधर से आ रहा है, मान लीजिए ये आंसर है,
187 ये वाला आंसर है ना। फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, ऑप्शन में नहीं दिया है तो वो अंदर वाला पूछना चाह रहा है। अब ये पूरे सर्कल में यदि पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। आपने कैलकुलेशन किया, आपका आंसर नहीं आया तो 360 में अगर आप 187 एंड हाफ को माइनस करोगे, जीरो है ना, 187 एंड हाफ को माइनस करेंगे तो फाइनली 172 ही तो आएगा ना। तो भैया आंसर इसका ये सही हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो तुरंत 360 में से माइनस करके कर लेना है, क्योंकि हमने बाहर वाला निकाल दिया है, वो अंदर वाला पूछना है। तो 360 वाला 360 माइनस करेंगे तो 172 एंड हाफ इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये वाली प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया है। चलिए 9-15 वाला क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17वां नंबर का क्वेश्चन था। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9 और 30 मतलब 9:30 का समय दिया है ना। आपस में कितने अंक का कोण बनेगा ये क्वेश्चन में दिया है। तो भैया अगर मैं फार्मूले में रखूँगा तो 9 या 27 होता है, फार्मूले में ऐसा आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और जैसे 15 आ जाएगा तो 5 6 1 प्लस माइनस थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फार्मूले में रखिएगा, फार्मूले यहाँ रख दूँ सर, 30H इजिकल टू 11/2m प्लस माइनस थीटा, ये है फार्मूला। फार्मूले में आप इसको रखना है, ठीक है भैया। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, ये जाएगा 0, कितना आ जाएगा 105 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है ना, क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन में 105 दिया है, जी हाँ 118 नंबर क्वेश्चन में 105 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 19 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, फार्मूला ये है ना। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 बज के 10 में क्या होगा, तो आप फार्मूले में रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 300, इस फार्मूले में रखना है। ये एच है और ये एम है, एच मतलब घंटा, एम मतलब मिनट, तो मिनट की जगह मिनट रख दीजिए, घंटे की जगह घंटे रख दीजिए। 10 आ जाएगा तो ये जाएगा 55 प्लस माइनस थीटा, है ना। यहाँ पर अगर 10 रखोगे तो ये 5 से कट जाएगा, फिर इंटू करोगे 11 से तो 55 आ जाएगा। जैसे ये 55 इधर जाएगा तो सर माइनस में जाएगा, और जैसे माइनस में जाएगा तो ये फाइनली कितना जाएगा भैया, है ना, सॉरी 245 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया है 19 नंबर के क्वेश्चन में, आंसर कोण कितने डिग्री का बनाएगा। अब सर 245 कोण नहीं दिया है तो देखो, अब ऑप्शन में नहीं दिया है तो 245 को 360 में से माइनस करना है। फाइनली कितना जाएगा भैया, 5 में से 4 का 1 बच जाएगा, और ये कितना जाएगा 115 दिए ना, ये देखो आंसर आ जाएगा 115, क्योंकि ये बाहर वाला हो गया। 245 बाहर वाला हो जाएगा, अंदर वाला कौन पूछे तो 360 में से माइनस कर दीजिए, 115 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया 20 की बात करते हैं, 20 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 11:35 दिया है, सॉरी 10:35 दिया है, कितना दिया है 10:35 दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा सर ये 300 इजिकल टू, है ना, और यहाँ पे फाइनली 5 8 और कितना आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस थीटा, इंटू करोगे कितना ही आ जाएगा 5 8 3/2, है ना, प्लस माइनस थीटा। फाइनली कितना हो गया, 600 में से 385 को माइनस करना है, करिए भैया जल्दी से, है ना। 10 में से 5 गया 5, और ये 9 में से 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। अब इसको हाफ करना है, आई थिंक आंसर आ गया होगा, आंसर है दिखाई दे रहा है। चलो हाँ, एक मिनट काम कर लेते हैं, 215 है ना, 215 तो दो एकम 2 जाएगा, अब एक सर नहीं जाता है तो फाइनली इतना आ जाएगा, 2 साथी 14, मतलब आंसर कितना चाहिए 107 1.5 डिग्री आ जाएगा। ये देखो फाइनली कितना आ गया 107 1/2 डिग्री है। ऑप्शन में कभी ये नहीं होगा कि सर बाहर वाला कोण भी अंदर वाला कोण साथ में ऑप्शन में दिया है, ऐसा कभी नहीं होगा ना। क्योंकि ऑप्शन के थ्रू तो समझना चाहते हैं कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, 10 30 35 वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। 21वें नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11 20 दिया है, इसको हटा दें, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया है भैया, 21वें नंबर क्वेश्चन के बाद 11 20 दिया है। सेम सर यहाँ जाएगा, हाँ 330 आ जाएगा। अगर मैं इजिकल टू यहाँ m का मान, ये h का मान है और ये m का मान है, यहाँ रखूँगा तो 110 आ जाएगा प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो भैया फाइनली कितना आ जाएगा 220 इस करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन में दिया है 11 20, 220 नहीं दिया है तो फिर से हमें इंटरनली निकालना पड़ेगा। फाइनली कितना हो जाएगा भैया 140, आई थिंक ये ऑप्शन में तो दिया है, हाँ जी
140 आंसर ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये भी आपको बन गया। 22वें नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। 22वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 1240 क्वेश्चन था, ये रहा एच, ये रहा एम, है ना। 12×3 = 36 होते हैं, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो सर 20 से कटेगा, 220 चला जाएगा प्लस माइनस थीटा। जब ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 0 4 1 140 इसका आंसर आना चाहिए। 22वें नंबर का 140 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये भी हो जाएगा, है ना। 23वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 12 कितना लिखा भैया, 12×55 लिखा है, 12×55 लिखा है ना। आपस में कितने कोण बनाएंगे, 12×3 = 36। इस फार्मूले में लिख रहे हैं भैया, ये रहा एच और ये रहा एम, है ना। 11/2 एम की जगह 55 लिखोगे तो फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर 5, 5 5 10 और 5 605, है ना। इतना आ जाएगा और प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। जब इससे हट जाएगा तो 720 - 605/2 = प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। 0 में से 5, यहाँ कितना बचेगा भाई, 11, हाँ एक ही बचेगा ना, एक बचेगा और ये एक बचेगा, 100 कितना आ जाएगा ये, प्लस माइनस 115, 115/23 नंबर क्वेश्चन का 115/2 हो जाएगा। 115/2, 2 5 10, 2 7 14, 1.5 = ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 57 से ही 1/2 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाता है। चलिए भैया, अब कुछ क्वेश्चन की बात करें, है ना। अब सर 23 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, पहला पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बचे, पहला पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट में अवधि में मिनट की सुई कितना चलेगी। 2 घंटे और 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितना चलेगी, डिग्री में दिया है ना। अब 2 घंटे की अवधि में मिनट की सुई कितना चलेगी, अच्छी बात है। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इसको टोटल मिनट में कन्वर्ट कर दो। सर क्यों कर दो, 2 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 120 मिनट होते हैं, और 20 मिनट ये हो गए, फाइनली 140 मिनट हो गया, मतलब 140 मिनट का इसने समय बता रहा है ना। अब मिनट की सुई, अब आपको समझिएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है, और ऑप्शन में एंगल ही दिया है, ऑप्शन में एंगल ही दिया है। तो 140 मिनट में, है ना, 140 मिनट में कितने, 140 × 6 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर जाएगा 24, कितना जाएगा भैया, 840 इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 से अगर बात दोगे तो 840 इस करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो रहा है। क्लियर है ना इतना। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, सब हो जाएगा भैया। जैसे 25 नंबर क्वेश्चन में, एक घड़ी 8 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपराह्न, अपराह्न है ना, मतलब पीएम की बात कर रहा है। 2 बजे तक घड़ी की सुई कितना अंश घूमेगी। 8 बजे से, है ना, 2 बजे के बीच कितना अंश घूमेगी। अब मुझे ये बताइए कि 8 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं, है ना। 8 बजे से, 8 बजे से अगर 2 बजे तक देखें, ठीक है, तो कितना घंटे होगा, तो सभी 4 और 2 6, क्या ये पूरा पूरा 6 घंटे हो जाएंगे। सॉरी, इसको ऐसे लिख देते हैं, पूरा पूरा 6 घंटे हो जाएंगे, है ना, 6 घंटे हो जाएंगे। अब 6 घंटे हो गई तो मुझे बताइए, क्योंकि ऑप्शन में डिग्री में दिया है ना, अंश घूमेंगे, अंश बोल रहा है, तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितने डिग्री होता है। 1 घंटे में कितना होता है सर, 30 डिग्री होता है। अभी तो बताया कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, और 1 घंटे में तो 30 हुआ ना। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, ये मिनट की सुई। तो 1 घंटे में टोटल, 1 घंटे में 1 घंटा, 1 और 2, 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है ना, पूरा पूरा देखो, 1 घंटा 5 मिनट का, तो 5 में 30 डिग्री तो होगा ना भैया। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 में 6 5 30 डिग्री। तो यहाँ पे 6 घंटे में कितना होगा, क्या करोगे भैया, 6 × 30 डिग्री, 6 × 18, तो सही आंसर कितना जाएगा इसका, 180 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
आई बात समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन भी। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएंगी। समय कितना दिया है भैया, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 3:25 दिया है, ठीक है। 3:25 में फार्मूला में फिर से रख दूँ, 3 यहाँ रख दोगे, ये एच हो गया, ये एम हो गया, 3 यहाँ रख दोगे कितना हो जाएगा सर, ये 90 हो जाएगा। इजिकल टू 25 यहाँ रख दोगे तो सर ये 5 है ना, 7 और 2/2 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। अरे 11 में 25 का गुणा करोगे तो 275/2 ही तो आएगा ना। तो सर ये 180 माइनस 275/2 इजिकल टू प्लस माइनस थीटा। देखो आंसर यहाँ माइनस में आ रहा है तो ये माइनस कट जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ पे कर लीजिए कितना आएगा। तो 200 है ना, 75 में से 180 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ 20 और 75 कितना हो गया 95/2 इजिकल टू थीटा आ जाएगा। 95/2 इजिकल टू थीटा मतलब सर ये कितना हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 8 और 2 7 14 1.5 मतलब 47.5 डिग्री का आंसर हो जाएगा। ये 25 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया ना, नहीं सॉरी 26 नंबर का भी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। आंसर 47.5 आ रहा है। एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। एक देखो, एक बात समझिए, ये घंटा है ना, सॉरी घंटा बोल रहा हूँ, ये घड़ी है, ये एक है। अब यहाँ यहाँ अच्छा 1 से 2 देखिए, 1 से 2 देखेंगे तो सर अभी 1 बज रहा है, ठीक है, अभी 1 बज रहा है। ये जो मिनट की सुई ऐसे करते 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 यहाँ आ जाएगी, तो सर कहीं ना कहीं ये इस तरह से ऐसे जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो सर 1 से 2 1 घंटा होता है, 1 घंटे में एक बार हो रहा है, तो 12 घंटे में कितनी बार हो रहा होगा। बात को समझिए, 1 घंटे में एक बार हो रहा है तो 12 घंटे में कितनी बार हो रहा है। प्रॉब्लम ये है सर 24 बार सॉरी 1 घंटे में एक बार तो 12 बार होना चाहिए ना। 12 बार इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर यहाँ से देखोगे तो वाकई में सर यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा, तो 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही वह एक दूसरे का कोण बना रही है। अब यहाँ पे पूछा है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, 24 घंटे में। अरे जब 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितने बार होगा सर, 22 बार होगा ना। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 22 इज करेक्ट। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, और ऑप्शन में मिनट में दिया है ना। एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा रही है। तो मुझे बताओ कि घंटे वाली सुई पूरा का पूरा एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती होगी घंटे वाली सुई। तो आप बोलेंगे सर एक पूरा चक्कर घंटे वाली 12 घंटे में ही तो पूरा करती है ना। ऑप्शन मिनट में दिया है, मुझे बताओ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप बोलेंगे सर 60 मिनट होते हैं। तो 12 घंटे में कैसे निकालोगे, 12 × 60 ही तो करोगे ना। 12 इंटू कितना करोगे भैया, 60 ही तो करोगे ना। तो जैसे ही 12 × 60 करोगे तो 12×6 कितना हो जाता है भैया, 72 हो जाता है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 720 मिनट लग जाएंगे। कितना आ जाएगा, 720 मिनट हो जाएंगे। इस तरह से भैया ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज करोगे तो फिर से अच्छे से आपको बन जाएंगे, ठीक है।